बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नून लीग के ख़िलाफ़। आज दो बड़े मुकदमात थे और एक मुकदमा था और एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। एक तो जो नैब के ऊपर हमला आवर मुलज़मान थे 12 लोकल जो रहनुमा हैं PMLN के, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत थी एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में, और उनके साथ जो कारकुनान आए हुए थे उन्होंने हंगामा आराई भी की। उस समाअत का अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज रिटन ऑर्डर अदालत ने जारी कर दिया है और समन्स जारी कर दिए हैं। रिटन ऑर्डर में क्या है और किस किस को कब के लिए तलब किया गया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे नून लीग की एक दरख्वास्त है जो उस्मान बुज़दार है उसको शराब लाइसेंस केस में और बाकी जो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस शुरू हो गए हैं, इंक्वायरीज़ शुरू हो गई है, उसकी बुनियाद पर उस्मान बुज़दार को ताहयात नाअहल डिक्लेयर करवाने के लिए एक दरख्वास्त फ़ाइल कर दी गई है इलेक्शन कमीशन लाहौर ऑफिस में। वो दरख्वास्त क्या है और उसमें क्या कंटेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नैब ऑफिस पर हमलावर मुलज़मान। ये 12 लीगी रहनुमा हैं जो UC लेवल के उनके रहनुमा हैं। वो आज अदालत में उनकी दरख्वास्त समाअत थी। ये अबूरी ज़मानत थी। एडिशनल सेशन जज हैं शकील अहमद साहब, उनकी अदालत में ये समाअत होनी थी। लेकिन अब क्योंकि ये वो UC लेवल के जो चेयरमैन या काउंसलर के कैंडिडेट्स हैं PMLN की टिकट पर, ये वो लोग थे और हर कैंडिडेट जो हर मुलज़िम था उसके साथ 8-10 कारकुनान आए हुए थे। तो इन्होंने जो सेशन कोर्ट का बाबा ग्राउंड वाला गेट है उसके ऊपर खड़े होकर शदीद किस्म की नारेबाजी की, और वो नारेबाजी नहीं थी, मैं समझता हूँ कि वो गालम गलूच थी जो इन्होंने की। और पूरी अदालत का जो इन्वायरमेंट था, पूरा जो सेशन कोर्ट का जितना एरिया है उसका इन्वायरमेंट उन्होंने डिस्टर्ब किया। जब बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई, बहुत ज़्यादा नाराबाजी हुई, बहुत ज़्यादा उन्होंने गालम गलूच की, तो उसके बाद जो बार के ओहदेदारान थे, जो नुमाइंदे थे, उन्होंने फिर पुलिस को कहा और पुलिस ने जाकर उनको वहाँ से हटाया बड़ी मुश्किल से। और वो आए इस मकसद के लिए थे, उनका आजकल एक ही मकसद है, PMLN का आजकल एक ही मकसद है कि वो अगर कहीं पे कोई हंगामा आराई नहीं भी है, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं भी है, उसके बावजूद वो हंगामा आराई करने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगा है कि शायद जो उनको अब मीडिया में उस तरीके से उनके कारकुनान को कवरेज नहीं मिलती, और हर लीडर अब जब आता है तो वो मरीम नवाज़ के सामने और मरिया सफदर के सामने अपने जो नंबरिंग के लिए वो इस तरह के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते हैं ताकि मीडिया पर है कि नून लीग के आज फ़लाँ लोग अदालत में पेश हुए हैं, उनके साथ इतने कारकुनान थे, उन्होंने वहाँ पर हंगामा आराई की है, हंगामा आराई की वजह से पुलिस आ गई है और पूरा जो इन्वायरमेंट था, पीस उस एरिया का डिस्टर्ब हुआ है। और यही उनके पास एक बड़ा एक आला है जिसकी बुनियाद पर वो मरियम सफदर को खुश करते हैं और मरियम सफदर इन चीज़ों से खुश होती है। जब अदालत में पेश होते हैं तो रफ़ाकत अली एडवोकेट की तरफ से ये दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ ये वो 188 टोटल मुलज़मान हैं, उनके अंदर जो मरकज़ी मुलज़मान मरियम सफदर और कैप्टन सफदर हैं। कैप्टन सफदर अपनी अबूरी ज़मानत ले चुके हैं, 4 सितंबर को उनकी दरख्वास्त पर समाअत होनी है दोबारा। मरियम सफदर ने अभी तक अबूरी ज़मानत नहीं ली। जो बाकी राना सनाउल्लाह और जो बाकी मुख्तलिफ इनके लीडर्स हैं वो अभी तक उन्होंने ज़मानतें हासिल नहीं की। और ये वो 12 लोग थे। जब ये अदालत में पेश हुए तो जज शकील अहमद ने सवाल किया कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है और मुलज़मान के ऊपर क्या रोल बताया गया है, FIR में क्या स्पेसिफिक रोल है। जो FIR पढ़ के सुनाई रफ़ाकत अली साहब ने वो ये थी कि ये जो मुलज़मान हैं इनको बाई नेम FIR में नामज़द किया गया है और इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि ये मुलव्वस थे पुलिस वालों पर पथराव करने के और नैब ऑफिस के ऊपर पथराव करने में मुलव्वस थे। तो जो शकील अहमद साहब थे उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि जो लोग नैब ऑफिस के ऊपर हमला कर सकते हैं तो वकील साहब कल तो ये अदालतों पर भी हमला करेंगे। तो इतने में जो सरकारी वकील खड़े थे अदालत में उन्होंने कहा जनाब ये कर नहीं सकते, ये इनकी पुरानी तारीख़ है और ये सुप्रीम कोर्ट तक हमला कर चुके हैं। जिसके ऊपर जो रफ़ाकत अली साहब एडवोकेट साहब थे जो PMLN को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे,
उन्होंने कहा कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आप सरकारी वकील हैं और आप मेरिट के ऊपर बात करें, आप सियासी बात ना करें। तो अदालत ने कहा कि आप ख़ुद इन लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि ये अदालतें हैं। अभी आप देख लें कि बाहर आपके कारकुनान ने जो शोर व गौगा मचाया है, जो हंगामा बर्पा किया हुआ है, ये चीज़ें अदालतों का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब करती हैं। और आप मजबूर ना करें कि अदालतें कोई सख्त एक्शन लें। और अगर वो लोग जो बाहर खड़े हैं वो खामोश नहीं होंगे या वो वहाँ पर इसी तरीके से हंगामा राई करेंगे, या अगर अगली तारीख पर ये लोग अपने साथ कोई 2-2 4-4 कारकुनान को ले आए, तो मैं उसी टाइम इनकी दरख्वास्त ज़मानतें खारिज कर दूँगा। क्योंकि जो अदालतों का इन्वायरमेंट ख़राब करेगा उसको कोई रिलीफ़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अदालत से। ये कहकर फिर अदालत ने 7 सितंबर तक मुलज़मान की जो अबूरी ज़मानतें थी वो मंजूर कर ली हैं। 7 सितंबर को जो चूंग थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसको ये हुक्म जारी कर दिया है कि वो इस मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश करेगा। और रिकॉर्ड अदालत में पेश होने के बाद इसके ऊपर बहस होगी और फिर अदालत डिसाइड करेगी कि आया इनकी जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं ये मंजूर होनी चाहिए या खारिज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था IG पंजाब ने ये कहा है और वो कार्रवाई करने का उन्होंने वादा किया था और फ़ैसला भी किया था, और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, छापे मारना शुरू कर दिए मुख्तलिफ़ कारकुनान पे। और यही वजह है कि जो PMLN के लोकल लीडर्स हैं वो अब दौड़ लगा कर वो अदालतों में आ रहे हैं अपनी ज़मानतें करवाने के लिए। पहले उनको ये लगता था कि शायद उनको कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा और ये FIR पड़ी रहेगी, लेकिन जब IG पंजाब ने इसके ऊपर एक्शन लिया तो उसके बाद ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता अदालत में आ रहे हैं। अभी जो राना सनाउल्लाह है, परवेज़ रशीद है या बाकी लोग हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानतें, क्योंकि वो भी इस मुकदमे में नामज़द हैं, मरियम सफदर ख़ुद इस मुकदमा में नामज़द हैं। अब देखते हैं कि वो कब IG पंजाब कब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और वो कब अदालतों में आती हैं ज़मानत के लिए। अब हम अगला जो हमारा आज का इशू है वो है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो रेफरेंस है वो फ़ाइल हो चुका है। ये रेफरेंस मनी लॉन्ड्रिंग का है। ये 7 अरब 32 करोड़ रुपए का एलिगेशन है कि ये आमदन से ज़्यादा असासाजात हैं। और इसमें मोहम्मद उस्मान जो कि CEO है, CFO है, जो शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसका, वो गिरफ़्तार हो चुका है। इसके अलावा 4 मुलज़मान पहले से फ़िज़िकल कस्टडी में हैं, जो नैब है उसकी फ़िज़िकल कस्टडी में है। इस केस के अंदर जहाँ पर शहबाज शरीफ मुलज़िम है, वहीं पे शहबाज शरीफ की बीवी, शहबाज शरीफ की 2 बेटियाँ और 2 बेटे इसके अंदर मुलज़िम हैं। आज अदालत ने वो रिटन ऑर्डर जारी किया है और अदालत ने कहा है, जेल हुकाम को कहा है कि वो हमजा शहबाज को और जो बाकी मुलज़मान 4 मुलज़मान जो इस केस के अंदर जेल में हैं उनको अदालत में 27 अगस्त को पेश करे। साथ नैब हुकाम को कहा है कि जो इसमें शहबाज शरीफ हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में, उनको जाकर नोटिस सर्व करें और उनसे कहें कि वो 27 अगस्त को अदालत में पेश हों। अगर 27 अगस्त को अदालत में पेश नहीं होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो बाकी शहबाज शरीफ की वाइफ है और शहबाज शरीफ की बेटियां हैं, उनके बारे में अदालत ने नैब को ये हुक्म जारी किया है कि उनका जो किरदार है वो किरदार 27 अगस्त को अदालत में आकर उसके ऊपर बात करें, अदालत को आकर बताएं कि उनका इस रेफरेंस में रोल क्या है, उनके ऊपर एलिगेशन क्या है। फिर उस हिसाब से अदालत या तो उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म देगी या उनसे कहेगी कि वो अदालत में आकर मुचलके जमा करवाएं और इस कार्रवाई का हिस्सा बन जाएं। तो ये बड़ी डिटेल जो ऑर्डर है ये आज जो जज हैं जवादुल हसन एहतसाब अदालत लाहौर के, उन्होंने ये जारी किया है और 27 अगस्त के लिए तमाम मुलज़मान को तलब कर लिया है। अब हम आ जाते हैं नून लीग की जो दरख्वास्त है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। ये बैरिस्टर जो नून लीग के साथ जिनका बड़ा करीबी तल्लुक़ है और जो नून लीग के ही इमाम पर यह दरख्वास्त दी जाती है, बैरिस्टर यासिर की तरफ से, यासिर हफीज़ उनकी तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ लिया जाता है कि उस्मान बुज़दार 62 और 63 आर्टिकल पर पूरा नहीं उतरते, जो क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन के आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। इसलिए जो उस्मान बुज़दार है उसको डिसक्वालीफाई डिक्लेयर किया जाए हमेशा के लिए। और उसमें प्ली ये ली गई है कि शराब का जो कारोबार है वो इस्लाम में नाजायज़ है, वो एक गुनाह है, वो एक जुर्म है और ये मुलव्वस था शराब के कारोबार में। और शराब के कारोबार में मुलव्वस होने की वजह से ये ना नेक रहा है ना ये पारसा रहा है, इसलिए इसको सादिक और अमीन इसके बारे में आ जाए कि ये सादिक और अमीन नहीं है और इसको डिसक्वालीफाई किया जाए। वहीं पे अब मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये है
कि ये कोई शराब के कारोबार की बात नहीं है, ये शराब का लाइसेंस देने की बात है। इसमें एलिगेशन ये है कि शराब का लाइसेंस किसी भी होटल को, बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि जो प्राइवेट बड़े होटल्स हैं उनको शराब का लाइसेंस दिया जाता है, तो वो जो लाइसेंस है वो देने की जो अथॉरिटी है वो एक्साइज़ जो डिपार्टमेंट है उन ऑफिसर्स के पास है। अब जो उस्मान बुज़ार है उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि उन्होंने डायरेक्टली वो जो शराब का लाइसेंस है वो जारी किया है गैर कानूनी तरीके से। अब ये कोई शराब का कारोबार नहीं, बल्कि ये जो कानून पहले से एग्जिस्ट करते हैं कि कुछ होटल्स हैं जो प्राइवेट होटल्स हैं जो 5 स्टार्स हैं उनको शराब के लाइसेंस जारी किए जाते हैं, उसमें प्रोसेस को डिस्कस किया जा रहा है कि प्रोसेस ये था कि वो इन्होंने नहीं, इन्होंने करना था, तो वो उस प्रोसेस को इन्होंने जो है वो फॉलो नहीं किया, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, ये एलिगेशन है। अब अगर तो शराब के बारे में ये जो बात करते हैं तो ये कवानीन को इमरान खान की हुकूमत के नहीं है, ये पुराने चलते आ रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर एलिगेशन था, जिस तरीके से अंदरून सिंध और कराची में उन्होंने जो परमिट थे शराब के वो बांटे हैं वो सारी दुनिया जानती है, उनके ऊपर कोई नहीं गया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कोई नहीं मांगता। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्टिकल 62 सब आर्टिकल 1F है वो ये कहता है कि जब अदालतें डिक्लेयर कर दें, अभी अदालतों में वो केस आए ही नहीं है, अभी इंक्वायरी शुरू हुई है, इंक्वायरी होगी, नैब उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। नैब अगर ये समझता है कि कोई मटेरियल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, वो रेफरेंस फाइल करेगा, रेफरेंस अदालत में सबमिट हो जाएगा, अदालत उसके ऊपर प्रोसीजर चलाएगी, ट्रायल चलाएगी, और अगर अदालत डिक्लेयर कर देगी, अदालत उसको सज़ा सुना देगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि अदालतों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं है। लेकिन इस मरहले पर ना तो उनकी कोई अभी बात है, अभी ये दरख्वास्त आई है और दरख्वास्त या अभी इंक्वायरी शुरू हुई है, अदालतों का वर्डिक्ट नहीं आया। और जो 62(1)(f है जो ये कहता है कि अगर कोई सादिक और अमीन नहीं है और अदालतें डिक्लेयर कर दें कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो ऐसे शख्स के बारे में उसको डिस्क्वालीफाई हमेशा के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा अभी कोई प्रोसीजर चल ही नहीं रहा। तो ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी है, जिसके ऊपर आज सुबह से जियो जंग ग्रुप ये चला रहा है कि ताहयात नहली की तलवार लटकने लगी है उस्मान बुज़ार पर, मैं समझता हूँ कि इस दरख्वास्त की कोई हैसियत नहीं है। ये दरख्वास्त फ़िक्स भी हो जाएगी तो ये प्रिलिमिनरी डिसमिस हो जाएगी। तो ये सारी की सारी आज लाहौर की मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ केसेस की जो करंट पोजीशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।